हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको पढ़ाया था कि अनंत लंबाई की एक चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी क्रम में आज है अनंत विस्तार की एक समतल चालक प्लेट, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक है ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अधिकांशतः या 100% पूछा जाता है। अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट के कारण, प्लेट कैसी है? अनंत विस्तार की। तो ध्यान से समझना, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट, ये ठीक है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जो ये आवेश दिया गया है तो इसके पृष्ठ पर ये समान रूप से क्या है? वितरित है या फैला हुआ है। तो जब फैल जाएगा तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है? सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अभी हमने बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। क्लियर? अनंत विस्तार की एक ये प्लेट है, अनंत विस्तार की एक ये प्लेट है। प्लेट के आर दूरी पर, कुछ दूरी पर, मतलब आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ये प्लेट है, ये प्लेट है और इस प्लेट के जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये कर दिया जाए तो इस पॉइंट पर हम बिंदु कौन सा है? P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? आर त्रिज्या, आर दूरी पर स्थित बिंदु। ध्यान से समझना दोस्तों, इस तरीके का मैं चित्र बना दूं पहले। ये इस तरीके बराबर दूरी पर, आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? ये P1 है और ये कौन सा है? P2 है। अब इधर ध्यान देना, इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, वैद्युत क्षेत्र ई इस तरफ होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA ये है, इसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA ये है, ठीक। और ये क्या है? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो लिखेंगे क्या? माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट पर प्लस Q आवेश, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट पर प्लस Q आवेश स्थित है, जो पृष्ठ के या समतल आवेशित प्लेट पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, क्योंकि देंगे तभी तो आवेशित होगी। प्लस Q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर
पर समान रूप से वितरित हो जाता है, या फैल जाता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है दोस्तों? सिग्मा है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या? सिग्मा है। प्लेट से कुछ दूरी आर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P है या P1 व P2 है। आर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P1 व P2 है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये एक समतल आवेशित प्लेट है। जैसे इसको आवेश दिया गया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है? सिग्मा है। प्लेट से आर दूरी पर स्थित बिंदु P1 व P2 है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः 2r लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई r है और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? r। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 2r लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a का एक बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं, जो बिंदु P1 व P2 से होकर गुजरता है। तो क्या लिखेंगे? अतः ज्ञात करनी है। अतः 2r लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का एक बेलनाकार क्या खींच रहे हैं? बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं, जो बिंदु किससे? P1 व P2 से होकर गुजरते हैं। P1 व P2 से होकर गुजरता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब P1 व P2 से होकर गुजरता है। P1 का अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? dA है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या है? उसी दिशा में है, मतलब पृष्ठ के समांतर है। अब क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे अल्पांश अवयव क्षेत्रफल dA व वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है। क्या है? समांतर है। ये पृष्ठ के कैसे हो गए? समांतर है। अतः क्षेत्रफल सदिश के बिंदु P1 सदिश वेक्टर dA, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA के बिंदु P1 से गुजरने वाला वैद्युत क्या हो जाएगा? फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा d∅P1। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा E × dA। अब उसी दिशा में है cos थीटा,
अब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के, तो यहाँ आ जाएगा डी फाई P1 बराबर ये आ गया वेक्टर E इंटू डी ए इंटू कास 0, और कास 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आ गया डी फाई P1 बराबर वेक्टर E इंटू ये आ गया डी ए। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। इसी प्रकार जैसे उधर निकला है उसी क्षेत्रफल सदिश अब यहाँ फिर निकालेंगे इस ये किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। क्लियर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, फल सदिश वेक्टर डीए के बिंदु P2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। अब ये भी इधर है, पृष्ठ भी इधर है, समांतर होंगे, वो पहले मैं बता चुका हूं। तो ये आ जाएगा डी फाई क्या हो जाएगा P2 बराबर क्या हो गया वेक्टर E इंटू ये आ गया डी ए इंटू कास थीटा के, तो ये आ गया डी फाई P2 बराबर आ गया E इंटू ये आ गया डी ए, और कास कितनी रख देंगे 0 की, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ गया डी फाई P2 बराबर ये आ गया वेक्टर E इंटू डी ए। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। इतनी बात जब समझ में आ गई तो इतने भाग से अब दोनों ओर के अल्पांश अवयव वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब दोनों ओर लिख लें। अब यहाँ ना लिखना चाहो तो लिख सकते हैं P1 व P2 के अल्पांश अवयव क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया डी फाई ई बराबर क्या आ गया डी फाई P1 प्लस डी फाई P2 के। इतनी बात समझ में आ गई। डी फाई P1 प्लस डी फाई P2 के, तो यह आ गया आपका डी फाई ई बराबर वैल्यू क्या है E इंटू डी ए, और इधर भी कितनी है E इंटू डी ए, तो यहाँ आ जाएगा E इंटू कितना हो गया डी ए प्लस यहाँ आ गया E इंटू कितना हो गया डी ए। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान से समझ लेना दोस्तों, थोड़ा ऊपर किए दे रहा है, ठीक है, इधर कर दे, चलो इधर किए दे रहे हैं, नीचे जाने शायद आप लोगों को दिखाई ना दे। तो यहाँ आपका आ जाएगा डी फाई ई बराबर ये आपका जुड़ गया, तो ये आ गया 2E और ये आ गया डी ए की। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब हम इसको थोड़ा साफ किए दे रहे हैं, ठीक। इतनी बात सबके समझ में आ गई। मतलब इतने पॉइंट और इतने पॉइंट से निकलने वाला हमारा क्या निकल आया, ये आपका आ गया वैद्युत फ्लक्स। अब क्या निकलेंगे, संपूर्ण गाउसी पृष्ठ या संपूर्ण चालक का ये जो प्लेट है, संपूर्ण प्लेट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब यहां लगा देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इधर ध्यान देना, जैसे ये प्लेट है, इतने भाग से ये है, इतने भाग से ये है, इतने भाग से ये, तो क्या हो जाता है रेखी समाकलन होता है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ ये क्या हो जाएगा, फिर इसको मैं ब्लैक रेड किए दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये भी निकला, ये पार्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रेखी समाकलन। पहले इतने पार्ट से निकाला तब आपका ये निकला, इतने भाग से निकाला तब आपका ये निकला। अब दोनों ओर के लिखा है, दोनों ओर ये P1 व P2 के अल्पांश अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो गया डी फाई बराबर, तो ये आ गया डी फाई P1 प्लस डी फाई
P2 के, तो d5 P1 की वैल्यू कितनी थी E इंटू डी ए, P2 की वैल्यू कितनी थी E इंटू डी ए। ठीक, दोनों जुड़ गए तो d5 E बराबर 2E इंटू डी ए के। अब हम क्या निकाल लें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ समाकलन, तो ये आ जाएगा 2E और ये क्या दिया है इंटू डी ए, और यहाँ क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका आ गया 5E बराबर क्या आ गया 2E इंटीग्रेशन, ये आ गया डीए के। अब चूंकि इंटीग्रेशन डीए बराबर क्या होता है, ए ही होता है, चूंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए ही होता है, तो यहाँ आ गया आपका 5E बराबर ये आ गया 2E इंटू ए के, ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हमने क्या निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकल आके आ गया 5E बराबर 2E इंटू ए के। अब हमें निकालना क्या है, रूल्स किसका प्रयोग करना है, गाउस का। रूल्स किसका प्रयोग करना है, गाउस का। तो अब यहां लिखेंगे गाउस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से या गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। जब हम गाउस का नियम प्रयोग करेंगे तो गाउस का नियम क्या है, 5E बराबर क्या होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये आ गया समीकरण नंबर सेकेंड। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। अब जब ये आ गया तो ध्यान से समझना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जब 1 व 2 से निकालेंगे तो 5E की वैल्यू ये दी है और 5E की वैल्यू ये दी है, तो यहां आ जाएगा 2E इंटू ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट की, भाग दे दीजिए तो E बराबर ये आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A के। अब यहाँ चूंकि हमने आपको बताया था सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान ए की, सिग्मा बराबर किसके होता है Q अपान ए की, तो यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे, तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो Q अपान ए ये इसकी जगह क्या आ जाएगा सिग्मा के, तो आपका आ जाएगा E बराबर ये आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहीं पर 3 टॉपिक और पूछे जाते हैं। यदि कोई चालक प्लेट है अनंत विस्तार की, प्लस 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 प्लस, प्लेट के एक ही ओर वैद्युत क्षेत्र, अगर एक माइनस रख दी जाए इस तरीके की प्लेट, तो इसके मध्य में या प्लेट के एक ही ओर वैद्युत क्षेत्र। तो ये टॉपिक जो है वो अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इन चारों टॉपिकों में से आपका 101% क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।